हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, चलिए ध्यान देंगे तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी बोलिए या सीसीपी बोलिए या फिर एससीपी बोलिए, ये होता है 74%। तो पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में आप लोग को पता है। पैकिंग इफिशिएंसी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यूनिट सेल है यानी क्यूब है, उस क्यूब में हम लोग अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में क्या करेंगे, एटॉम को अरेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो एटॉम्स है यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके द्वारा कितना परसेंट जो है स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, सब लोग हेडिंग डालेंगे, दिख रहा है सबको? हाँ, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी सीसीपी या एससीपी इज इक्वल टू कितना होता है, 74%। तो इसको प्रूफ कैसे होगा, मतलब कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये 74% कैसे आया, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप लोग एक क्यूब लेंगे, एक क्यूब लेना है, इस तरह से एक क्यूब बनाएंगे। तो ये एक आपका क्यूब है, देखिए। अब इसको जो है इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच। हम आज प्रूव करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक, सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एससीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है मतलब टोटल स्पेस यानी कि यूनिट सेल का जो टोटल स्पेस होगा उसका 74% ऑक्युपाई कर लिया जाता है। अब देख सकते हैं कि इस क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने कॉर्नर है बच्चे, 8, 4, 5, 6, 7 और ये कितना हो गया, 8, ओके। फेस सेंटर का मतलब होता है कि एक एटॉम, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां होना चाहिए, फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में। जैसे इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और ये हो जाएगा ये 5 फेस और ये हो जाएगा इसका 6 फेस, टोटल 6 फेसेस हैं। उसमें से फेस सेंटर का जो है पैकिंग एफिशिएंसी यदि हमें पता करना है कि 74% कैसे आया, तो इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये फेस है, तो ये फेस सेंटर में, फेस के सेंटर में एक एटम रखेंगे, यहां पे हमने एक एटम रख दिया। अब बोलिए सर ये एटम इतना बड़ा होता है क्या, एटम इतना बड़ा नहीं होता है, हमें डेरिवेशन करना है। तो यहां पे देखिए फेस के बीच में एक एटम रख दिए और ये सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में एटम क्या होता है, एक दूसरे से क्लोज पैकिंग होता है। तो यहां कॉर्नर में भी एटम है, तो फेस सेंटर का मतलब होता है द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर अदर देन द कॉर्नर पोजीशन। तो जितने भी कोना है, कोने के अतिरिक्त कहां पे रहता है, फेस के बीच में भी एटम रहता है। तो एक एटम यहां है तो ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही, उसके अलावा कहां रहता है, फेस में। तो यहां पे देखिए क्या करते हैं कि एक एटम यहां पे रखेंगे हम लोग, जो कि क्लोज पैकिंग होना चाहिए इसके साथ, और ये हुआ यहां भी एटम है तो ये इससे क्लोज पैकिंग होगा, क्लोजली पैक होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बनाए, एक एटम सेंटर में रखे, फेस के सेंटर में, बाकी कॉर्नर पोजीशन में ऑलरेडी एटम होते हैं। अब इसका सेंटर यदि ढूंढना है, ये वाला बीच वाला एटम को, तो हम क्या करते हैं, ए को आप सी से मिला दीजिए, ए को क्या करें, सी से मिला दीजिए। तो आप देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इस एटम का जो सेंटर है, थोड़ा और ठीक से बनाए आप लोग, गोल गोल, ठीक है, इस टाइप से।
तो इस एटम का सेंटर ये है, तो इसको हम रेडियस बोलेंगे। इस एटम का सेंटर कहीं यहां मिलेगा, तो इसमें आर, ये भी क्या हो गया आपका आर, और ये वाला हो गया आपका आर। तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना ए बी सी, एक ट्रायंगल बना। तो मान लिया जाए यदि आप एज लेंथ यहां से यहां के बीच की दूरी ए मान लें, इसको बोलते हैं कोर की लंबाई, कितना मान लें ए। तो ए मान लेंगे तो ये सब का सब कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे ए हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा ए। ये सब का सब कितना हो जाएगा ए। क्योंकि क्यूब में आपका सब कुछ क्या होता है, हाइट इसका, विड्थ और लेंथ सब क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि यदि पाइथागोरस को फॉलो करें तो ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर ए है, तो त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल है आपका ए बी सी। तो आप जानते हैं ए बी और बी सी बराबर हो सकता है, लेकिन आपका ए सी बराबर कभी नहीं होगा। तो आपका इसका डिस्टेंस जो है ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, बी। हम लोग मान लिए कि ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका बी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इन ट्रायंगल, आप इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है ए, बी सी इज इक्वल टू ए, और ए सी इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू 4r। 4r क्यों, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने r दिख रहे हैं, 1r 2r 3r और ये हो गया 4r, 4r लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में लगाइएगा तो यहाँ पे होता क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। AC का वैल्यू कितना है B, तो आप लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A का स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू आप बता सकते हैं कि √2A। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए B, चूंकि आप जानते हैं चूंकि B इज इक्वल टू कितना है 4r, B इज इक्वल टू कितना है 4r। इसको हम लोग यहाँ B जो है, B को हम लोग फेस डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो हमें फेस डायगोनल मिलेगा। फेस डायगोनल कितना है, √2A, अंडर √2A भी बोल सकते हैं। तो देखिए B इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, 4r। कितना बोल सकते हैं, 4r। तो B के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4r। तो 4r इज इक्वल टू √2A, √2 कितना A हो जाएगा, √2A। समझ में आ रहा है सबको, माइक थोड़ा भूल गए लेने, हो गया, चलिए ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 4r इज इक्वल टू √2A, क्यों, क्योंकि B बराबर 4r है। तो r का वैल्यू यदि कोई पूछेगा r इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं √2/4 इंटू A। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2, इसको आप लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, और ये तो है ही यहाँ पे। अब देखिए √2 और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा जी, r इज इक्वल टू बचेगा आपका a/2√2, यानी कि ये मिल गया रेडियस। ये क्या मिल गया, एटम का रेडियस, यानी कि यहाँ पे एटम का रेडियस फेस सेंटर्ड क्यूब। FCC के केस में यदि एटम का रेडियस कोई पूछेगा तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया बोला आपका a/2√2। अब यदि A का वैल्यू, यदि कोर की लंबाई A, एज लेंथ यदि पूछेगा, इसको क्या बोलते हैं, एज लेंथ। क्या बोलते हैं, एज लेंथ। तो ये यदि पूछा जाए आपसे A इज इक्वल टू कितना होगा, तो A बराबर हो जाएगा 2√2r, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R जो है रेडियस है, R क्या है आपका, रेडियस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस। और A को बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ बोलिए, या फिर बोलते हैं लेंथ ऑफ साइड,
लेंथ ऑफ साइड, ठीक है सबका, लेंथ ऑफ साइड। तो जब हमें दो चीज मिल गया, एक मिल गया रेडियस और दूसरा मिल गया आपका एज लेंथ, रेडियस और एज लेंथ मिल गया, तो पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो पैकिंग इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बोलिए यूनिट सेल क्या है? तो ये जो क्यूब देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल। और इंटू कितना करते हैं? 100 इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? इसका पैकिंग इफिशिएंसी। तो इसका क्या कर सकते हैं, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए, अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया था। हमें आर का वैल्यू पता था, आर का वैल्यू हमें कितना मिला था जी? आर इज इक्वल टू मिला था रूट ए अपॉन 2√2, अभी निकाले थे, और ए इज इक्वल टू आया था 2√2 इंटू आर, मिला था, ठीक है। अब इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि एफसीसी का जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो होता है 74%, 74%, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इट मीन्स क्यूब, तो कोई भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। अब बता सकते हैं यहाँ ए का वैल्यू कितना आया था आपको? ए इज इक्वल टू आया है 2√2 आर, 2√2 आर, ठीक है, 2√2 आर। अब देखिए इसको यदि क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इधर क्यूब करें तो इधर भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, तो आपका ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो आपका है आएगा वो कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा आपका, मतलब इसको करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16√2 आर क्यू आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16√2 आर क्यू आएगा। उसके बाद यदि हम देखा जाए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एक बात कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ एटम, याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इज इक्वल टू 4, यानी कि एफसीसी के अंदर जो टोटल एटम पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए मान लीजिए एक क्यूब है, फेस सेंटर का मतलब होता है इसमें टोटल फेस जो होते हैं, टोटल फेस होते हैं आपका 6 होते हैं, तो कॉर्नर पोजीशन पे तो एटम रहता ही है, तो 8 कॉर्नर है, और कॉर्नर में जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। तो जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ कितना होगा? 1/8। जैसे एक एटम यहाँ पे रखिएगा तो उसमें से आपका 1/8 भाग ही अंदर होगा, बाकी कहाँ होगा? बाहर। मतलब एक एटम के 8वां भाग अंदर होगा, बाकी कहाँ होगा? बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें टोटल फेस कितने होते हैं? 6। तो फेस के सेंटर में यदि एटम रखेंगे, फेस के सेंटर में यदि एटम रखेंगे तो फेस के सेंटर में होता है हाफ। कितना होता है? हाफ होता है। फेस के सेंटर में होता है आपका हाफ, ओके। तो जितने भी फेस हैं, फेस के सेंटर में एटम कितने होते हैं? 8। तो टोटल एटम निकालना है, नंबर्स ऑफ एटम निकालना है, तो यहाँ पे याद रखिए टोटल कॉर्नर कितना है? 8 है, तो 8 गुना 1/8, चूंकि एक कॉर्नर पे 1/8 एटम है, तो 8 कोना में कितना होता है? 8 इंटू 1/8 प्लस टोटल फेस 6 होते हैं। कितना फेस होते हैं? 6। तो 6 इंटू हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3, कितना आएगा? 4। यानी कि जेड है नंबर्स ऑफ एटम, जेड क्या है यहाँ पे? नंबर्स ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया? 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्योंकि एक फेस में जो एटम होते हैं इसका कंट्रीब्यूशन होता है 50% होता है। कितना होता है? और इसका होता है 12.5%। तो इस तरह से आप याद रखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन फेस सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर, तो कितना होता है? 4 होता है, याद रखेंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, यहाँ एटम को क्या बोल रहे हैं? स्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4/3 πr³। यहाँ एटम को क्या बोल सकते हैं? एटम को बोल रहे हैं स्फेयर, क्योंकि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल।
तो भाई ये एक एटम या एक स्फीयर का वॉल्यूम है। यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं, 4 हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यदि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर निकालें तो एक स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 स्फीयर का कितना होगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू। कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू। एक स्फीयर का इतना होता है, तो 4 स्फीयर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफसीसी में कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, यानी कि 4 स्फीयर्स। अब इसको यदि हम सॉल्व करें बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 16/3 पाई आर क्यू, ये आ जाएगा। यानी कि अब आपको क्या मिल गया, आपको जो मतलब है ये इसी से, इसको आप शॉर्ट में बोलिएगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वीएस बराबर हो गया 16/3 पाई आर क्यूब। वीएस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वीएस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये दो चीज मिल गया। अब ये स्फीयर का रेशियो, इसका डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो ये स्फीयर का रेशियो और ये यूनिट सेल का रेशियो इंटू 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको हम पी के भी बोल सकते हैं, पीई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पी का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। कितना होता है, 100, ठीक है। अब वैल्यू आपके सामने है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यू का वैल्यू कितना आया, 16। इसका वैल्यू कितना आया, 16√2r3। और कितना है फॉर्मूला, 100 करेंगे, 100%, ठीक है। तो जो वैल्यू आया याद रखना है कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स है 16/3 पाई आर क्यू है, और ये ए क्यू बराबर आया 16√2r3। अब देखिए ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर क्यू से आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई इंटू 100, नीचे आएगा 3 × √2%, ओके। अब यहाँ देखेंगे पी कितना आएगा इसका। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं। और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू इसका √2 का वैल्यू 1.41%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, 74%। ये है बच्चे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। नोट में आपको बता दें थोड़ा सा, तो ये याद रखना है आपको, कितना आएगा। तो यदि परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस पूछे, वैकेंट स्पेस, यदि आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ वैकेंट और फ्री स्पेस इन एफसीसी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो भाई 100% में क्या कीजिएगा, 74% माइनस कितना आएगा, 26%। कितना आएगा, 26%। तो नीचे लिख लेते थे, इक्वल टू कितना आएगा, 26%। ये दोनों को यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26%, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ पे याद रखना है आपको इसके केस में कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, इसका परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस कितना होता है, इस टाइप से। तो इसको आप क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
अभी देखिए, यदि एफसीसी के बारे में आपको शॉर्टकट याद रखना है, जानकारी याद रखना है, तो ऐसे आप देखिए, शॉर्ट रिमेंबर, अब यदि एग्जाम में कुछ पूछता है तो क्या क्या इसमें देखिए, एफसीसी, ये मान लिया जाए एफसीसी है ना, एक आदमी को है इसका नाम है एफसीसी, एक इसका नाम क्या है एफसीसी। देखिए आराम से देखें, इसको यदि हम बोलते हैं एफसीसी, क्या बोलते हैं एफसीसी, है ना, बाल इसका खड़ा है, स्पाइकी कट, क्या बात है ना, ये आपका एफसीसी है मान लिया जाए। तो एफसीसी में क्या क्या अभी जो पढ़े उसका कंक्लूजन क्या निकला, अभी जो पढ़े एफसीसी उसका कंक्लूजन क्या क्या है, इसका कंक्लूजन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई एफसीसी में जो अभी पढ़े हम लोग, तो इसमें क्या क्या, सबसे पहले पैकिंग इफिशिएंसी पता चला, पी का मतलब पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया, 74% होता है। दूसरा चीज याद रखना है, तो इसका होता है परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस, परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस और फ्री स्पेस इज इक्वल टू कितना होता है 26%। यदि ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में रहता है कि यदि आपसे पूछे फेस सेंटर क्यूबिक में एफसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, तो कितना बोलेंगे 74%। वैकेंट स्पेस कितना होता है 26% होता है। और क्या, नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यदि पूछा जाए कितने होते हैं इसमें, तो याद रखेंगे 4 एटम्स होते हैं। और क्या याद रखना है, इसका यदि रेडियस याद करना है, यदि इसका रेडियस यानी कि एफसीसी के केस में जो एटम का रेडियस होता है और एज लेंथ वगैरह होता है वो कितना होता है, तो आप याद रखेंगे रेडियस इज इक्वल टू होता है a/2√2, यानी कि एफसीसी के केस में r का वैल्यू कितना होता है a/2√2। और दूसरा चीज याद रखना है, a बराबर कितना होगा 2√2 इंटू आर, अभी प्रूव किए थे 2√2 इंटू आर। एक बात याद और क्या रख सकते हैं कि यदि इसमें पूछेगा कि फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल कितना होता है, तो याद रखिएगा √2a, तो फेस डायगोनल कितना होता है √2। तो इतना बात आपको याद रखना है किसके केस में, एफसीसी के केस में। पैकिंग एफिशिएंसी 74, नंबर्स ऑफ एटम को पूछेगा एफसीसी में कितना होता है 4 होता है। परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस कितना 26%। फेस डायगोनल कितना होता है √2a, और r का वैल्यू आप जान सकते हैं a/√। अब देखिए यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ से यदि न्यूमेरिकल पूछेगा आपको कि मान लीजिए कोई मेटल है, उसको किस एफसीसी बनाया गया है, उसको उसका जो है मान लिया जाए एज लेंथ दे दिया, एज लेंथ या लेंथ ऑफ साइड दे दिया, तो उसका रेडियस बताओ। तो देखिए एग्जाम में जो है यदि a का वैल्यू दिया हुआ है तो r पूछेगा, r का वैल्यू दिया हुआ है तो a पूछेगा। a को क्या बोलते हैं एज लेंथ, r को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका फेस सेंटर क्यूबिक का बायोडाटा, इतना याद रखेंगे। कोई भी एग्जाम है आप कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बताएंगे बीसीसी, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे आपको, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।